सकता। जैसे अधरंग जिसे किसी ने मार दिया, उसकी हालत देख बेचारे की। अपाज हो रहे हैं, उनको देखना हो किस प्रकार टट्टी हो से, क्यों कर खाव से, किस प्रकार बैठ पाव से। कबीर राम नाम जाना नहीं, यो पाल्या सकल कुटुंबे, धंधे ही में पच मरा, बार हुई न बम्बे। कबीर राम नाम जाना नहीं, होगा बहुत अकाज, डूबेगा रे बोह पड़ा, इन बड़े बूढ़ों की लाज। कबीर राम नाम जाना नहीं, बात बिनूठी मूले, अरसा में तो बिसारिया, अंत पड़ी मुँह धूरे। कबीरा या संसार में गणे मनुष्य मतिहीन, राम नाम जाने नहीं, आए टपा दीने। कबीर राम नाम जाना नहीं, लगी मोटी खोरी, काया हांडी काट की, ये ना चढ़ बहोड़ी। अब या शरीर की यो काट की हांडी से एक बार चूल्हे पर धर लिया, यानी राम नाम पर ला गया तो ठीक से, ना या फिर दोबारा बांटना, देखिए कि ना फिर धर दूंगा, इसमें खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। कबीर क्या किया हम आय के, कबीर क्या किया हम आय के, कहा करेंगे जाए, इत के रहे ना उत के, चले जन्म गवाए। कबीरा वो दिन याद करे, ऊपर पग ऊपर तड़सी से, और मृत मंडल में आक तू बिसर गया जगदीश। कबीरा वो दिन याद करे, तेरे पग ऊपर से तड़सीस, मृत मंडल में आके भूल गया जगदीश। कबीरा हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लद कुमार के घास न नीर कोई। कबीर हरि के नाम बिना ये नार को करी हो, गली गली भौंकत फिरे, टोक न डाले को। या औरत आज से पटरानी हो, कुतिया की जूनी में जागी, जो ईश्वर नहीं बचती। राजा है भगवान के नाम के बिना रस्यब होगा, अच्छा बड़ा खच्चर जो दुगना माल बोरम गलवा कर चला करे। कबीरा पानी हौज का यो देखत गया बिला, ऐसे जीव तेरा जन्म जावे, दिन 10 ढोले लाए। जैसे कितना भारा जोड़ भरा हो, जो पता भी नहीं चलता, यू कद खत्म हो गया, सहज 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 वो 5-6 फुट रेत जैसे, और रेत दे का खत्म होते का निशान भी नहीं बनता। इसी प्रकार ये तेरा मनुष्य शरीर प्रतिदिन एक सांस बाण सा उदड़ रहा है। कबीरा सांस नगारा कूच का और बाजत है दिन रैन, ये दिन रात्रि यानी मौत की तरफ जान का सांस, एक सांस खत्म होया आपकी उम्र घट गई, दूसरा गया उसमें घट गई। इसी प्रकार एक दिन गया, एक दिन के बाद हफ्ता गया, महीना गया, वर्ष गया, और वर्ष गए अब वो दिन भी आने वाला से जिस दिन वो कहेंगे उठाओ भाई फूक आओ। तो कहते हैं अपनी मौत की तरफ जावे और खुश दूना हो रहा, क्यों? बच्चे बढ़ गए, जायदाद बढ़ गई, थोड़ा थोड़ा सा व्यवस्था ठीक होगी घर में रहने की। तो ईबनो कहे अग तेरे मैं न्यारी होए ना, जब हमारा बाबू ने कुछ भी ना दिया था, ये मैंने न्यो बना दिया, मैंने न्यो बना दिया, 5 किले ले लिए, एक मकान बना, चौड़ा होकर बैठा से यू तो बना लिया, पर जो बनाने का था वो तो ना बनाया बीरा, ये तो कुछ भी ना बनाया। पाछे न्यो कहे वो मंदिर खाली पड़े जिनमें बसन लागे काग, जो किले बना कर चले गए, वो हवेली जिनका नाम लिया जाता था गामा में 3-3 मंजिली बना रखी थी बड़े बड़े सेठ साहूकारा ने,
आज उनमें कुतिया ब्याह से वह ढूंढ हुए बैठे से। इसी प्रकार जो व्यवस्था तू बना कर जा रहा है ये 10, 20, 50, 100 साल के बाद कुछ भी ना होगा, ढारा हो जाएगा। और तो फिर उस समय आगे बैठा मन माने कुत्ता बनकर और कुतिया बनकर, क्यों ममता वहीं फड़ी रहेगी, जहां आशा तां बासा होई, वहीं तेरे को फिर बना दिया जाएगा। अब कहते हैं कबीरा ये तन जात है, सके तो ठाहर ला, कैसे वा कर साधु की, कै गोविंद गुण गा। इसके 2 तरीके हैं और दोनों करे। कबीरा ये तन जात है, सके तो ठाहर ला, इसका बचाव है, कहते संता की सेवा करे और साथ में भगवान का गुण भी गावे। दोनों काम करने पड़ेंगे इसमें। कहते हैं कबीर ये तन काचा कुंभ था, तू लिया फिरे था साथ, और ठबका लग गया फूट गया तेरे कुछ ना आया हाथ। रोआ पीटी रह जाती है फिर कुछ नहीं से। कबीर दुनिया के धोखे मर्या, चल्या कुटुंब की काने, जब यो कुल के कर लेगा जब ले जा धुन मसान। आज ते भाईचारा क्यों कहेगा सत्संग में जा भाई ये थोड़ा मुंदे पड़े से नो कह काल तन पकड़ कर टीट भी काल ले जाएगा, वो भाईचारा फूक का होगा जब के डालडा देगा तेरे ऊपर। और फिर के होगा कबीर कुल करनी के कहारने, यो अंसा गया बिगो, और फिर यो कुल के कर लेगा जब 4 पाया का हो। जब नो कह गदा बड़का अंडेगा कुर्डिया बकूदता, जब यू के डालेगा तेरा भाईचारा, जब या तड़ दियो न तो खूब उनके दौरे आकर कति ना ये सत्संग में पूछ लेना उन पर। तो इसी प्रकार संत आकर के जानकारी देते हैं भाई 2 दिन का जीवन से। अब क्या है को राम नाम पर लग कर नहीं देखता, हमारी इतनी मतलब मलिन आत्मा कर दी काल ने, हमारे बस की बात नहीं रह रही, इतना भयभीत कर रखा। पैदा होंगे कोई तो ऐसे कबीलों में पैदा कर दिया जाता है, माँ बाप मांस खावें, दारू पीवें, बीड़ी और होक्का ये सुल्फातें पीवे, और फिर बच्चा पे भी वही असर हो। फिर आम व्यक्ति जैसे अपने हरियाणा में देखिएगा, दारू का तो खूब जोर हो ही रहा से, होक्का तो कहना है नहीं, होक्का और बीड़ी तो यूं तक कति सदा दलाई हो गया कि इसको तो बहुत ही अच्छा आदरणीय और पूजनीय मान लिया हमने अनजानपने में। और शराब का भी, अब शराब की थोड़ी सी अंतर हुआ है कि गवर्नमेंट ने बंद करवा दी, लेकिन जिसने नाश करना है वो बाहर दूसरे राज्यों में जाकर करावस है, और लुकमा सुकमा पी लेता होगा कि ते करेगा जरूर। तो ये कारण क्या है कि हमने बचपन से ही अपने बच्चों को सतमार्ग नहीं दिखाया। ईब रोवे से बेचारी बैठ बैठ कर बुढ़िया, और वह बुढ़िया कहने के हमारा छोरा का बर्बाद हो गया दारू पीवे से। मतन ने कौन पी बूढ़े कभी, अक पिया तो मैं भी करता, फिर छोरा के तेरी रामायण बचेगा। जब तेरना आप पिया करता तो लड़का भी बच्चे भी वही करेंगे काम। तो अब सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की कृपा से, कबीर साहिब की रजा से बंदी छोड़ का जो यो मिशन है, अभियान है, ये कति जड़ से उठा रहा है। सतगुरु की वाणी अनुसार जिस घर में बंदी छोड़ प्रवेश कर जाते हैं वहां से बीड़ी होका शराब कति खत्म हो जाए। और आने वाले जो बच्चे और पीढ़ी होगी उनको देखिए कितना बढ़िया रंग लगेगा। उनको तो समराया घर में लगा, उनकी आत्म कल्याण में कोई दिक्कत नहीं होगी, घर में आरती होती पावेगी। एक तो दादा अपने बेटे ने पोते ने होक्का पीने सिखावे, अरे एक दादा ने कहा जा बेटा आरती कर ले, मंगलाचरण पढ़ कर सुनाइए, पढ़ाई सुनाइए, गरीब नमो नमो थुत पुरुष को, यानी एक तन्यू भाव लाओगा, अरे एक उठ देने का गाड़ 2 तक गाड़ दे। बोलने का तरीका भी गलत हो जाता है बिना सत्संग माने से, बच्चे का, औरत का भी, आदमी का भी। बच्चा ने कड़े लड़के मतलब जो मुंह माजा वह कह दे, तो आगे बच्चे वही भाषा वह सीखेंगे, वही पर उपयोग करेंगे, और इस प्रकार हमारा ये जन्म कति बर्बाद हो जाए। तो फिर हम उनको बताओ कि पहला तुम छोड़ो का बीड़ी, ई भी पीवे से बुढ़ा खाओ का तो पीऊं सु, शराब नहीं पींदा, मवा मिलती ना होगी। हाँ बोला ने से एकादी ब्याह शादी बद बेशक पी लो ना, तो टाड़ा हो रही है, वह तो मजबूरी में हो रही होगी, वहां छोड़कर आज बीबी नहीं से तुम। तो पहले तो आप छोड़ो, फिर आपके बच्चों को कह सकते हैं, आप भी कह सकते हो। तो इस प्रकार पूरे परिवार के परिवारों ने हुक्का बीड़ी शराब त्याग के आज वो फुलवाड़ी खिलगी बंदी छोड़ की,
और परमात्मा की वाणी का उसमें प्रतिदिन उच्चारण होता है। आरती रूप में, नितनियम रूप में, साल भर में कथा भी सतगुरु की वाणी की, गरीबदास के पाठ की हो जाती है। तो आज के युग में तो वो ऋषि परिवार हैं, वो संत परिवार हैं, जिस घर में आज ये व्यवस्था शुरू हो चुकी है। अब तो हो सकता है कम कदर करेंगे, लेकिन जब हम यहाँ से चले जाओगे, जब यह दुनिया याद करा करेगी, हमारे तो उजड़े घर बस के, और आने वाली पीढ़ी भी याद करा करेंगी कि ये व्यवस्था हमारे घर में ओए होए होए। तो ये इतना बहुत ही लाभदायक और उत्तम मिशन है। अगर ये ठीक ढंग से चल गया, बंदी छोड़ की कृपा रही और आप लोगों का सहयोग रहा, तो आप देखना। और एक व्यवस्था और करेंगे अभी थोड़े से दिन के बाद के बच्चों की शादी भी सबको प्रार्थना भी करके, कम से कम अपने सत्संगियों से तो हम कर ही सकते हैं कि कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं करनी है जो कि ज्यादा दहेज की हो। कोशिश यहां तक करेंगे कि अपने लड़के और लड़की का विवाह एक ही स्थान पर बंदी छोड़ की वाणी का पाठ करवा के और माला घाल के बच्चों का संयोग मिला दिया जाए। आधे से ज्यादा दुख दूर हो जाएगा हमारा। 90% दुख हमारा हमने ये मान रखा कि आज लाखों रुपया में भी लड़की पढ़ाई नहीं कर पाते, और हो जा सके फिर उसकी नो चिंता रहे, कदे मार ना दे, कदे नू ना हो जा। हम चाहते हैं धन ज्यादा क्यों देते हैं अपनी लड़की को, मजबूरी होगी, इस समाज में ऐसी कुरीति उत्पन्न होगी। किस प्रकार कि जैसे अपनी लड़की ब्याह से, तो लड़की पहले भी ब्याह रखी उनके घर में, तो जेठानी और दरानी भी हो सकती है। तो हमने न्यो चिंता रह सकते हम थोड़ा देवा अपनी बेटी ने, और आगे इसका मन ना टूट जाए, इसका ताने ना मारे। तो न्यो सोचांगे कम से कम वो जो बहू ले जा रही से दूसरी, उतनी जरूर अपनी बेटी ने देवा। एक मनमाना अच्छे बड़े साहूकार ने ब्याह रखी उस घर में, तो उतना गरीब क्यों कर दे सके है, इतना दे नहीं सकता। फिर उसकी बेटी, उसकी लड़की हमेशा ताने सुनती रहती है, कभी सास के मुंह ते, कभी पड़ोसन के मुंह ते, कभी उसके मुंह ते। तो इस प्रकार हम इस बुराई को दूर करने की भी कोशिश करेंगे। सतगुरु की कृपा रही, आप लोगों का सहयोग रहा। इसमें कुछ बहुत ही आसान काम हो जाएगा, आधी मेहनत में काम चलेगा। वो पैसा आप जोड़ते हो उसको धर्म पर लाइयो 10%, बाकी अपना आराम से कमाइयो और भक्ति करते रहियो। 90% चिंता आपकी। कबीर कुल करणी के कारण ये हंसा गया बिगो, तब कुल का को लाज है जब 4 पाया का हो। कबीर केवल राम की तो मत छोड़े ओटे, घन ऐरण बिच लोहो जो गणी सह सिर चोटे। के परमात्मा के नाम की भाई कति भी ना छोड़िए आड़, सतगुरु के नाम की, सत्संग की, गुरु के नाम की आड़ ना छोड़िए, ना तो फिर ये हालत होगी तेरी क्यों करे। तले तो घन होगा और बीच में तू होगा, और तले ऐरन होगा, ऊपर घन बाजेगा तेरे ऊपर, पटाए पट रहेगी। कभी कुत्ता बनकर, कभी गधा बनकर, कभी गंदी नाली का कीड़ा बनकर, सुअर बनकर और जंगली जानवर बनकर 24 घंटे चिंता। इसी बूंदी सर्दी देखो कितनी खतरनाक शीत लहर चल रही है, और वो पशु जंगली उन खेतों में बेचारे भाग भाग कर ओस में भीग जाते हैं अपना पेट भरने की खातिर है, और ऊपर से हवा चल रही है, ठिठर रहे होंगे खड़े खड़े की तरह। तो ये हालत आपकी होगी। फिर डर दूसरा एक दूसरे को खाने का, शेर खा जावे, बघीरा खा जावे, वो भाग भाग कर जान बचाओ। माड़ी सी खुड़का होगा नो देख करके डांक मारेंगे, बच्चे कितो रहेंगे, वो कितो जाएंगे। तो ये हालत तेरी फेर होगी बीरा, ये बचाव कर सकते हो। कबीरा दुनिया सेती दोस्ती, ओए भजन में भंगे, एका एकी राम से है कै साधु के संगे। बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा, आपका भजन भंग हो सकता है। तो इसलिए बताया, या तो अपने सत्संगी दो रजा बैठे, या फिर अपना नाम पर ला गया रहे। अगर आप किसी दूसरे के पास बैठोगे हुक्का पाड़ पे, तो जान देने का लो पी लो मेरे यार, तो नो कहेगा ना मन तो छोड़ दिया। क्यों क्या हो गया भाई, नाम ले लिया, ओ तुरे की सोचू खा कर बिल्ली नो कहा आज करन चाली, यानी 36 ताने मारेगा। और फिर नो कहेगा भाई काल न तो दरवट्टी भी छुटवाओगे तेरी, यो नारा सत्संग देखा। तो आपके मन में विक्षेप हो सकता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, तो जरूर अपना रंग वो चढ़ा कर मानेगा।
तो इस करके उड़ा बैठे नहीं उस दौरे रा अपना सत्साहिब कर उठ कर चलता बना। कोई प्रेमी दौरा बैठे, प्रेमी नहीं है तो अपनी कैसेट ला ले, कैसेट भी नहीं है तो अपना नाम सुमन लाग जा, खेत में चला जा, घूमे जा, भजन करें जा, अपना डोला पर कहंडे जा, वैसे बैठ कर ले जा डे के माँ धूप में कोठड़े का गए अपनी चारपाई ना आकर। तो कहते हैं कबीरा रसरी पाँव में के सोवे सुख चैन, यो श्वास नंगारा कूच का तेरा बाज रहा दिन रहने। नानक साहब से एक भगत ने आकर कही कि महाराज आप तो हमेशा मायूस से रहते हो, जैसे आपका कि मैं खो गया हो, आपको क्या तकलीफ है? तो वो नो बोले भाई मेरी तकलीफ बेटा तेरे पर ना बैठे, मेरी तकलीफ टेढ़ी से। क्या हो गया जब बताता महाराज इसी की बात तकलीफ होगी तो आप क्यों नहीं तो कभी प्रश्न नहीं देखे हमना? ने बोला भाई प्रश्न में अड़ो हूं क्या पाए, मेरे नहीं समझ में आती ना, पांचते कभी हमने उसते भी नहीं देखे। तो नानक साहब कहते हैं ना जाने काल के कर डारे, किस विध डर जा पासावे, और जिनके सिर पर मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे। जिनके ऊपर हरदम तलवार लटकी हुई काचे सूत बांध के, और नो कच्चा धागे से सूत से बांध कर तेरे ऊपर तलवार लटका दे कोई, और नो कहेंगे सो जा ठाट का सेज बिछा दे तेरी, सो जागा के मन माने करा किस में टूट जा गद पड़े ऊपर काट गिरे मने, फिर नींद आओगी तनक ना जी कती नहीं आवे। तो इस प्रकार मैंने वो अपनी मौत व कच्चे तार का बंधी हुई तलवार ज्यों की जो नजर आव सबाई, आसन की तो फुर्सते ना रह रही मन तो वो रोना दुखना ना मिटता कि कुड़ बराव है, उस तो पहले कितनी कमाई मैं कर सकता हूं। तो कहते हैं कि ना जाने काल के कर डार है, किस विध डर जा पासावे, और जिना के सिर पर मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे। फिर नो बोला आप नेरो सारियाण अक नहीं, जब हमारा सत्संग होता है तब हमें प्रसन्नता होती है, उस दिन मैं बहुत खुश हूं। जब हमारे साधु मिलते हैं, भगत आत्मा मिलती है, मेरा रोम रोम हंसता है, अकेला नहीं हंसता मैं। कहते हैं साध मिले साड़ी साधी होंदी, विछड़ जा दिलगीरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं अकल अलूणे दीखते, ये सर्व अकल के मूल, हरदम रते हरि नाम से ये झूले अनहद झूल। ये बौड़ी बूझ से दिखे महात्मा भगत जन, पागल से सत्संग में जावे, पागल से घर बैठा रहे से एकला बार फेटन मिलन बिना अंता। इनकी तकल मार ली, ये डंडोत करो रेत में लोटे, ये तो अकल लूणे से, अकल लूणे बिना अकल के बेअकले। तो महाराज कहते हैं ये अकल अलूणे दीखते दुनिया की नजरा में, ये सर्व अकल के मूल, या इनके अंदर सर्व अकल है, इनके पूरा ज्ञान से, ये जड़ से इनके पास सर्व अकल के मूल यानी ये ज्ञान के भंडार से इनके पास है। और हरदम रते हरि नाम तय, ये झूले अनहद झूले, उस परमात्मा के नाम के हिंडोले में बैठ गए, अब ये उसके नाम का रस पी रहे हैं। तो इस प्रकार सत्य कहते हैं साध मिले साड़ी शादी होंदी। जिस दिन हमारा सत्संग हो से ना, नो बोले वाह नानक साहब उस दिन में बहुत खुश होया करो, और हमारा भाई कति नो फुला फुला फिरा करो, मैंने किता किता पांच क्या करें, और भाई जब वो चले जा जब मैं फिर रोया करूं। कहते साध मिले साढ़े शादी होंदी, शादी कहें खुशी को, गमी शादी, खुशी और गमी। साध मिले साड़ी शादी होंदी, जब बिछड़ जा जलगीरी वे, फिर मन मायूस हो जाता है, अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। तो कहते हैं थे उप वो दिन कर ले याद, गर्भ में था डेरा, रोवे था कि भजन करूंगा हर तेरा। वो दिन कर ले याद, गर्भ में था डेरा, रोवे था कि भजन करूंगा हर तेरा।